नमस्कार, मैं सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट सलर श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से आज का सेशन में पन्नालाल इलेक्ट्रॉनिक मिर्ज़ापुर में कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको पनीर टिक्का बनाना बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर टिक्का बनाना। पनीर टिक्का बनाने से पनीर टिक्का बनाने के लिए ये मैंने पहले से पनीर मैरिनेट करके रख दिया है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जब पनीर मैरिनेट करके रखी जाती है तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। अब ये होता है कि इसमें मैंने मिलाया क्या क्या है। तो मैंने आधी कप दही ली है, 2 चम्मच पनीर टिक्का मसाला लिया है। मैंने ये सुहाना का पनीर टिक्का मसाला यूज़ किया है। स्वादानुसार नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसको मैंने अच्छे से फेंट के घोल बना लिया, हल्का सा पानी डाला है और इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। तो ये हमारा 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पनीर टिक्का बनाना। पनीर टिक्का बनाने से पहले हम ओवन को प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के लिए हम कन्वेक्शन मोड प्रेस करेंगे, 200 डिग्री पे लेके जाएंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। तो ये हमारा प्री हीट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया है, आज का सेशन पन्नालाल इलेक्ट्रॉनिक मिर्ज़ापुर में मैं कर रहा हूँ, जो एक ब्रांड शॉप है जहाँ आपको सैमसंग के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहे, सैमसंग का सारा अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर टिक्का बनाना। अब इसको हम इस ट्रे पे रखेंगे, एक एक टूथपिक में लगाएंगे। पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और इस प्लेट पे रख जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर को इसमें लगा दिया है टूथपिक में। और हम इसमें
हमारा ओवन प्री हीट हो गया है। मात्र 488। पहले से हाँ, जब नहीं हो पाएगा तो क्या उसका किससे लेंगे तो उससे आप किसी भी नहीं करना, नहीं पढ़ना चाहिए किसी से। अब आप भी तो है नहीं करना, तो आप अपना EMI सही दे देंगे, लेकिन जिसके आप गारंटी बढ़िया है हिसाब से है, कल तक ले लीजिएगा तो इस रेट में मिल जाएगा, और रेट मत लीजिएगा, कल ले लीजिएगा। आपको फिर से कह रहे हैं कि कल तक है लीजिएगा, मतलब से आपको पैसे पड़ेंगे, नहीं बन जाएगा तो बताओ तो और कम करेंगे। काम तो कर दिया, 36,500 रुपये लगा और फाइनेंस करा ओवन हमारा प्री हीट हो गया। अब हम इसको अंदर रखेंगे, छोटा वाला स्टैंड लगाएंगे। ये हमने टूथपिक में पूरा पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज लगा दिया है। प्री हीट का मोड कैंसिल किया, कन्वेक्शन बटन प्रेस किया, 200 डिग्री टेम्परेचर और आपको जिस रेट में दे रहे हैं, दे दीजिए कल तक ये सब रेट। और 20 मिनट के लिए हम 200 डिग्री पे कन्वेक्शन चला देंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको माइक्रोवेव यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि किस मोड पे क्या रेसिपी हम बना सकते हैं। तो इसमें पहला मोड होता है माइक्रोवेव का। जितना काम हम गैस पे करते हैं
यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग। जैसे हमें चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, पापड़ सेकना है, इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, ये सारा काम हम माइक्रो मोड पे करते हैं। माइक्रो मोड पे 2 बर्तन यूज़ होते हैं, या तो टपरवेयर जो प्लास्टिक के बर्तन आते हैं माइक्रोसेफ, या बोरोसिल के बर्तन जो शीशे के माइक्रोसेफ बाउल आते हैं। माइक्रो मोड पे यही हम 2 बर्तन यूज़ करते हैं, तीसरा कोई मेटल का बर्तन नहीं यूज़ करते हैं। तो जब भी हम माइक्रोवेव में कोई भी कुकिंग करेंगे तो हमेशा इसी 2 बर्तन में करेंगे। अगर हमें ड्राई वर्क करना है, जैसे हमें मूंगफली भूनना है, सूजी भूनना है, या बेसन भूनना है, या ऑयल को ज़्यादा लाल करना है, तो कभी भी हम टपरवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, यानी प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा हम बोरोसिल यानी शीशे के बर्तन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सारा जितना माइक्रो का काम है, गैस का काम है, वो सारा हम माइक्रो पे करेंगे। दूसरा बटन होता है ग्रिल का। ग्रिल का काम क्या है? ऐसी चीज़ जो हमें सेकनी है, ऊपर से रोस्ट करनी है। जैसे हमें ब्रेड टोस्ट करना है तो हम ग्रिल पे करेंगे। आलू की टिक्की बनानी है तो हम ग्रिल मोड पे बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ जो अंदर से पकी हुई है, खाली ऊपर से सेकनी है, यानी ऊपर से रोस्ट करनी है, तो हम वो ग्रिल मोड पे बनाएंगे। तीसरा बटन हमारा कन्वेक्शन का होता है। कन्वेक्शन में जितनी बेकरी की चीज़ है, यानी बिस्किट बनाना, नान खटाई बनाना, केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, ये सारा काम हम कन्वेक्शन पे करते हैं। कन्वेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर होता है। अधिकतर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो 180 या 200 यूज़ किया जाता है। जितना बेकिंग वर्क है, यानी बिस्किट, नान खटाई, केक, वो हम 180 डिग्री पे बनाएंगे, और बाकी चीज़ हम 200 डिग्री पे, यानी पनीर टिक्का हो गया या बाटी सेकना हुआ, तो ये हम 200 डिग्री पे बनाएंगे, या पिज़्ज़ा बनाना हुआ। लेकिन कन्वेक्शन में वर्क करने से पहले हमेशा हम एक काम और करते हैं कि ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। जैसे हम पनीर टिक्का बनाते समय ओवन को प्री हीट किए हैं, तो हमेशा हम प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट करने का तरीका ये होता है कि हम कन्वेक्शन बटन प्रेस करेंगे। जितने टेम्परेचर पे हमें प्री हीट करना है, उतने टेम्परेचर पे हम इसको सेट करेंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे, तो माइक्रोवेव हमारा प्री हीट का मोड ले लेगा। इसके बाद एक बटन होता है कॉम्बी का। कॉम्बी का काम क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और साथ में सेकनी भी है, तो वो हम कॉम्बी में बनाएंगे। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना हुआ तो कॉम्बी में करेंगे, फिश रोस्ट करनी हो तो कॉम्बी में करेंगे। कॉम्बी क्या करता है? किसी चीज़ को अंदर से पकाता भी है, और ग्रिल क्या करता है? वो बाहर से सेकता भी है। इसके बाद जितने बटन हैं माइक्रोवेव में, वो ऑटो कुक मेनू होते हैं। ऑटो कुक मेनू मतलब होते हैं कि माइक्रोवेव में प्रोग्राम पहले से फीड किए गए हैं। जब हम डोर ओपन करते हैं तो ऊपर साइड में पूरी रेसिपी लिखी हुई है। वो रेसिपी हमें बनानी है, तो वो रेसिपी को प्रिपेयर करके अंदर रखना है मटेरियल को, और उस नंबर पर ले जाके सीधे स्टार्ट बटन दबाना। वो रेसिपी कितने देर में बननी है या किस मोड पे बननी है, वो माइक्रोवेव हमारा अपने आप ले लेगा। आज का डेमो जिसमें हम कर रहे हैं, ये सैमसंग का स्मार्ट ओवन स्लिम फ्राई मॉडल है। स्लिम फ्राई मतलब होता है 80% कम ऑयल में हम डीप फ्राई का भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मल जैसे हम समोसा बनाते हैं, वेज कटलेट बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, तो हम उसको कढ़ाई में ऑयल में डीप फ्राई करते हैं, यानी तलते हैं। लेकिन हमें माइक्रो में ये नहीं करना है। हमें बस उस पर ऑयल की हल्की सी ब्रशिंग करनी है, माइक्रो के अंदर रखना है, और स्लिम फ्राई का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है। हमारा समोसा, वेज कटलेट, ब्रेड पकौड़ा 80% कम ऑयल में बन के तैयार हो जाएगा। कर्ड मेकिंग, आप सैमसंग स्मार्ट ओवन में 35 मिनट में दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 35 मिनट में। रोटी नान का ऑप्शन भी दिया है। अभी तक बहुत कन्फ्यूजन होता था कि रोटी नान हम किस मोड पे बनाएं, माइक्रो मोड पे बनाएं कि ग्रिल पे बनाएं कि कन्वेक्शन पे बनाएं कि कॉम्बी पे बनाएं। तो सैमसंग ने क्या किया है, उसको और आसान कर दिया है। सिंगल बटन दे दिया है रोटी नान का। रोटी या नान रोटी हमें प्रिपेयर करके अंदर रखना है, रोटी नान का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है।
हमारी रोटी या नान रोटी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से सैमसंग स्मार्ट ओवन ने आपकी नॉर्मल कुकिंग को और आसान कर दिया है। तो आप जब भी माइक्रो खरीदने का विचार बनाते हैं, स्टोर पे विजिट करते हैं, तो सैमसंग का माइक्रोवेव ज़रूर देखें और इसके बारे में ज़रूर समझें। फिर हमारी एक और नई सीरीज आई है हॉट ब्लास्ट। हॉट ब्लास्ट क्या है? नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट बेकिंग करता है। जी हाँ, बहुत ही कम समय में आपको उसमें बेकिंग मिलेगी। उसमें एक फीचर्स है मसाला एंड सन ड्राई, जो बहुत यूज़ होता है। मसाला एंड सन ड्राई क्या है? नॉर्मल मसाले जो हम गैस पे रोस्ट करते हैं कढ़ाई पे या तावे पे, आप उसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से आप सैमसंग स्मार्ट ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। सन ड्राई से जैसे समझ में आ रहा है सबसे ही कि सन ड्राई का मतलब ये हो गया धूप पे सुखाने वाली चीज़ को हम बहुत ही आसानी से अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में सुखा सकते हैं। जैसे नॉर्मल धूप में हम फ्रूट सुखाते हैं, बरी सुखाते हैं या पापड़ को सुखाते हैं, तो आपको धूप का इंतज़ार नहीं करना है, समय नहीं देखना है कि नहीं हम दिन में ही उसको ड्राई करें। आप किसी भी समय अपने घर में बैठे बैठे आप उस चीज़ को आसानी से ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से सैमसंग बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो आपको किसी और कंपनी के माइक्रोवेव में नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप लेना चाहे या आपके कोई परिचय का माइक्रोवेव ख़रीदना चाहता है, ओवन ख़रीदना चाहता है, तो विजिट के समय सैमसंग का माइक्रोवेव ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, माइक्रोवेव यूज़ करने में दिक्कत आ रही है या माइक्रोवेव लेने का मूड बना रहे हैं, तो आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9026471071। चलिए, जब तक ये हो रहा है तो तब तक से मैं आपको अपनी नई फ्रिज के बारे में बताता हूँ, कर्ड मैस्ट्रो। जी हाँ, जिसमें आप फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। ये सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा नए नए फीचर्स देती है। अभी तक ये होता था कि फ्रिज में दही नहीं जम सकती है क्योंकि ठंड से कभी दही नहीं जमती, लेकिन सैमसंग ने वो भी दे दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सैमसंग की फ्रिज कर्ड मैस्ट्रो। ये देखिए हमारी फ्रिज है कर्ड मैस्ट्रो, जिसमें हम फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, ये 1 लीटर का कंटेनर दिया हुआ है, जिसमें अगर हमें दही जमाना है तो दूध को हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। चाहे आप गैस पे गर्म कीजिए, चाहे माइक्रोवेव में गर्म कीजिए। हल्का सा गर्म किया, 1 चम्मच दही डाली और इस कंटेनर को बंद कर दिया। फिर इस कंटेनर को हम अंदर रखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है, एक सॉफ्ट है, एक थिक है। जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जब दही जम जाएगी तो ऑटोमेटिक सर्व पे आ जाएगा। अब ये दिमाग में आता है कि दही कितने समय में जमती है, तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है, तो यानी 2 टाइमिंग भी दी होगी। अगर हम सॉफ्ट में दही जमाते हैं तो हमारा 6.5 घंटा लेता है। अगर थिक में दही जमाते हैं तो हमारा 7.5 घंटा लगता है। अब एक चीज़ और होता है कि नॉर्मल हम बाहर दही जमाते हैं तो 6-7 घंटे में वैसे भी जम जाती है, तो फ्रिज में क्या खास बात है? इस फ्रिज में ये खास बात है कि अगर हम बाहर दही जमाते हैं तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की दही जमती है। जैसे अगर हम जाड़े में दही जमाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। गर्मी में अगर दही जमाते हैं तो हमारी दही जल्दी जम तो जाती है, अक्सर खट्टी हो जाती है। लेकिन सैमसंग की इस फ्रिज में हम दही जमाएंगे तो हमें 12 महीना एक जैसी दही खाने को मिलेगी। तो जब भी आप फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो सैमसंग की ये फ्रिज को ज़रूर देखें। अभी तक ये था कि डबल डोर में आ रहा था कर्ड का ऑप्शन, अब सिंगल डोर में भी आ गया। सिंगल डोर में भी फ्रिज लेना चाहते हैं तो उसमें भी कर्ड का ऑप्शन है। चलिए तब तक से हम पनीर टिक्का देखते हैं। हमें बात नहीं कर रहे थे, तो हमें पता है हम इसलिए
यही तुमको फोन करेंगे, सब मैनेज कर यही करेंगे, और अगर भी पनीर कितना खाना है तो खराब नहीं होगा। खाना खाते हो अभी 10-15 मिनट लग भी जाएगा, 10 मिनट तो लगेंगे। खाओगी क्या पनीर टिक्का? मुझे नहीं अच्छा लगता। इस समय फेस्टिवल का समय आ रहा है होली का, तो आप बहुत ही आसानी से कम ऑयल में हर चीज़ इसमें बनाए, चाहे वो पापड़ वगैरह सेकना है तब भी हम इसमें सेक सकते हैं बिना ऑयल के, चाहे हमें डीप फ्राई का काम करना है, समोसा बनाना है, यहाँ तक गुजिया भी बनाना है, आप सैमसंग के माइक्रो में बिना तेल के बना सकते हैं। अगर चाहते हैं हल्का ऑयल वाला तो उस पर ऑयल की ब्रशिंग करके आप गुजिया भी इसमें बना सकते हैं। साथी गाड़ी का फिर फोन आया था, इनका ये लगाना है, कल लगाना तो आ रहे हैं, सामने मांगने जा रहे हैं। ये मैंने नहीं किया, ट्यूशन जाएगा ना, ट्यूशन जाएगा ना, म्यूजिक के लिए। कल बुलाऊंगा बुलाना, बड़ा मुश्किल से रहना, अपना ध्यान रखते रहना, और इससे भरोसे छोड़ करके मत जाना इसका लॉकडाउन हो गया था, फिर आधे लोग को छाट लगी अच्छा साथ देंगे कंपनी, छाट देंगे एक बार, जरूर छाटे, उसके बाद एक छटैया की होगा देंगे, पहले उसके बाद फिर भी ज्वाइनिंग कर ले बाद में कहाँ से पूरा होगा। इसके बाद खुला तो लोग परचेस करने लगे थे, तो वह वाला हमें नहीं लगता कंपनी विरोध में गई थी, थोड़ा सा माल दिखा। हम सुबह में गए, बताया कि जब खुला है 3 गुना माल लेते हैं हम लोग लखनऊ में खुला है, तो अब जब वो 3 गुना बेच चुके हैं तो बाद में डिपॉजिट से समझ ना खुलिएगा आपको। जो मार्केट खुला है बहुत अच्छा, बिजली मिलना बहुत अच्छा मार्केट है। दिवाली के बाद कोई लगन चला गया, ऐसा नहीं कि माल नहीं बिका है, माल बिका है, माल बिका है। बलिया गए तो वहाँ भी सब बता रहे थे कि बहुत अच्छा लोग लेते हैं विटामिन में। शहर में यही चीज़ का कंपटीशन हो गया है। जैसे हम जो नदी साइड आते हैं तो वहाँ सुंदरपुर एरिया पड़ता है, जेपी रोड, पहले एक लौका ओम वाले थे, अब क्या हो गया, ओम वाले को थे गणपति भी खोल लिया है, नीलकंठ भी खोल लिया है, ललितगढ़ भी खोल लिया है, आश्रम कहाँ पे? ये लड्डू से जेपी रोड से नीलकंठ में अब एक ब्रांच और खुल दी वहाँ पे। मतलब मान के चलिए कितना है 3 किलोमीटर में बड़े-बड़े सब शॉप है, सब बड़े-बड़े प्लेयर आ गए। और आदमी इसका
इसके आगे खन्ना इसके भी उन्होंने आपका हुआ था खाली लड़का कोई है नहीं चिंटू कॉमन तो भतीजा है चौक है रास्ता पूरा बंद रहता है तो लोग पैसे लेने जाते हैं वहाँ मोटरसाइकिल जाती है आगा में सब छोटी है बस स्कूटर में मोटरसाइकिल जा सकती है। यहाँ भैया भैया अभी एक दिन हम बनारस गए थे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मैं दागिन पे गाड़ी खड़ा करके पार्किंग में और वहाँ से पैदल जाना और वो रिक्शा जा रहा था ई रिक्शा नहीं जाने थे दो रिक्शा किए 4 लोग थे रिक्शा किए रिक्शे से गए वहीं पर खड़ा किया आपको वो भी भर जाता है तो छोटा सा अपने लिए बनाया गौरिया को बढ़िया बन जाएगा कि गौरिया के बाद हम लोग लास्ट या पास गाड़ी वाले बहुत इमरजेंसी पड़ेगा तभी जाएगा गौरिया किधर पड़ता है गौरिया किधर पड़ता है भाई इंडिया गवर्नमेंट आ जाता है हिंदुस्तान नदी से पहले पड़ा मतलब इतना पुल बन गया इतना ब्रिज बन गया उसके बाद भी जाम की समस्या नहीं सड़कें चौड़ी हो नहीं रही आगे आने वाले समय में हमें लगता है बनारस की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी अभी कहीं तो यहाँ पर कहीं दो तो अगर आ नहीं जाए बनारस में भी दिन भर से जिधर देखो उधर है जाम हाँ और पूरे मैदानी में तो सिर्फ मट्टी फूकने वालों का जाम पार्किंग में जो सड़क पर पार्किंग बनाए हैं मैदानी को गांव देहात से सब ट्रैक्टर लेके चले आ रहे हैं बोलेरो लेके चले आ रहे हैं ऊपर मट्टी बनी हुई है वहाँ साला 10 तो गाड़ी लाइन से लगी हुई है सब पे मट्टी बनी हुई है
ये हमारा 20 मिनट की टाइमिंग ख़त्म हो गई। अब हम इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, आप इसको और लाल करना चाहते हैं तो थोड़ा देर ग्रिल चला देते हैं। हम थोड़ा देर इसको ग्रिल चला रहे हैं कि ऊपर से और रेडनेस आ जाए। क्योंकि ऊपर से जब लाल होगा तो और अच्छा लगेगा। जब भी हम ग्रिल मोड यूज़ करते हैं तो हमेशा बड़ा वाला स्टैंड यूज़ करते हैं। 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल करेंगे। इस तरह से आपको दोनों बटन यूज़ करने का तरीके का आइडिया हो जाएगा कि कन्वेक्शन में क्या होता है। कोई चीज़ अंदर तक सेकनी है, अंदर तक पकानी है तो हम कन्वेक्शन में करेंगे। और यही चीज़ हमें ऊपर से खाली सेकनी है, यानी पकी हुई चीज़ को ऊपर से ब्राउन करना, ऊपर से सेकना है तो हम ग्रिल मोड पे करेंगे। तो इस तरह से दोनों मोड का तरीका समझ में आ जाएगा। ऊपर से हीटर लाल होने लगा है।
तरह से आप देख लीजिए कि हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया, ऊपर से भी ब्राउन हो गया। इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ दुकान को। अब इसमें हल्का सा चाट मसाला छिड़केगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसमें पनीर टिक्का बना सकते हैं। इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से माइक्रोवेव में पनीर टिक्का बना सकते हैं। तो चलिए आज की लाइव क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।